बिल्कुल सच है कि समय अच्छा हो या बुरा कट जाता है। बस संकट की घड़ी में हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और जब हमारे पास टाइम अच्छा होना चाहिए तो हमें खुलकर जीना चाहिए। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, आप सबका स्वागत है द सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो इसी पर है कि हम जब बुरा समय आए तो किस प्रकार धैर्य से काम लें अपनी लाइफ के अंदर, और जब अच्छा समय आए तो हम जिंदगी को कैसे अपने जी भर के जिए, खोल कर जिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक महात्मा जी होते हैं और एक राजा साहब होते हैं। राजा साहब एक गांव के अंदर एक बढ़िया से राजा होते हैं और वो भगवान में बहुत आस्था रखते हैं। उनकी भगवान के अंदर बहुत आस्था होती है, मंदिर मस्जिद हर जगह जाते हैं भगवान के, वो चारों जगह पूछते हैं। और एक समय के बाद में उस गांव में एक महात्मा आते हैं जो काफी सिद्ध पुरुष मालूम होते हैं, सिद्ध महात्मा मालूम होते हैं। तो सब उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं। तो राजा सोचता है मेरे पास प्रॉब्लम तो नहीं है, बट इतने महान पुरुष से मिलने मुझे जाना चाहिए, शायद वो मुझे कुछ सिखा सके, कुछ मुझे नई चीजें बता सके, मैं कैसे और पूजा पाठ में निपुण हो सकता हूँ। तो इस थिंक से लेकर वो राजा जी जो थे महात्मा जी से मिलने जाते हैं। और जब महात्मा जी से मिलने जाते हैं तो नमस्कार करते हैं, सब कुछ होता है। तो राजा साहब सब अपना बताते हैं कि सब अच्छा चल रहा है, ऐसा है वैसा है। और तब जो महात्मा जी होते हैं तो उन्हें एक ताबीज बनाकर देते हैं, उसमें कुछ लिख के देते हैं और उसमें एक चीज लिख देते हैं और बोलते हैं कि हे राजन, आप इसको तभी खोलें जब आपको इतनी जरूरत पड़े कि आप लग रहा है कि मौत हो जाएगी उसके बाद आपकी। जब आपको इस तरीके की ही प्रॉब्लम महसूस हो तभी आप राजा साहब इसको खोलिएगा, इससे पहले आप कभी मत खोलिएगा। तो राजा साहब उनकी आज्ञा लेकर उस ताबीज को पहन लेते हैं और जैसा कि होता है नॉर्मल लाइफ में हर इंसान भूल जाता है कि क्या है मेरे पास, और वो ताबीज पहने रहते हैं। 5 साल 10 साल ऐसे ही निपट जाता है धीरे धीरे। अब जब धीरे धीरे राजा साहब एक बार शेर पर जाते हैं, शेर पर जाते हुए वो एक हिरन का शिकार करने के लिए जाते हैं और हिरन के शिकार करने के चक्कर में वो राज्य के दूसरे राज्य में चले जाते हैं जो उनका दुश्मन राज्य होता है, और अपनी सेना से बिछड़ जाते हैं। अब उन्हें पता नहीं होता है कि रास्ता कहाँ से जाना है अपने राज्य में, और वो भटकते भटकते जंगलों में ही इधर उधर रात होने लगती है, उन्हें रास्ता नहीं मिलता है। बट सडनली उनको एक गुफा दिखती है तो सोचते हैं क्यों ना इस गुफा में रुका जाए और दिन में मैं फिर से एक रास्ता खोजने का प्रयास करूंगा। तो होता यही है, वो वहां से निर्णय लेते हैं और गुफा के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं और अच्छा फील करते हैं। सोचते हैं कि कैसे क्या होगा आगे, कैसे मैं यहाँ से निकलूंगा, मैं दुश्मन के एरिया में हूँ, दुश्मन के राज्य में हूँ। इतने में उनके कान में आवाज पड़ती है घोड़ों की, तबड़क 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 तबड़क, मतलब घोड़े आ रहे होते हैं उनकी तरफ। अब उन्हें डर लगने लगता है और वो सोचते हैं कि अब मैं नहीं बचूंगा, मेरा राज्यपाट मेरे से सब कुछ चला जाएगा और हो सकता है कि ये सब मुझे मार दे क्योंकि मैं दुश्मन के राज्य में। और इतना सोचते ही वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। बट उन्हें ध्यान आता है कि एक महात्मा जी जो आए थे उनके गांव में 5-10 साल पहले, उन्होंने एक चीज उन्हें दी थी, तो क्यों ना उसे देखा जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब जरूरत पड़े, जब आपको लगे कि आपकी मौत आपके सामने खड़ी, तभी उसको निकालना है और देखना है। तो उस ताबीज को फटाक से निकालते हैं और उसमें देखते हैं और उसमें लिखा होता है कि ये वक्त निकट जाएगा। तो राजा साहब भगवान को याद करके अंदर एक एनर्जी भरते हैं और शांति से बैठ जाते हैं। और कुछ देर के बाद उन्हें फील होता है कि जो वो घोड़े की आवाजें आ रही थी वो वापस दूसरी दिशा में मर चुकी हैं और वो लोग उतर जाते हैं। अब राजा साहब अच्छी सांस लेते हैं, खुश हो जाते हैं और सुबह उठते ही वो रास्ता खोजने का प्रयास करते हैं और रास्ता खोजकर अपने साम्राज्य पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो यही है कि जब हमारा समय खराब चल रहा हो या हम कोई प्रॉब्लम में हो तो हमें कृपया धैर्य रखना चाहिए, हमें अच्छे से काम करना चाहिए। उस समय पर हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर कि कैसे होगा, हड़बड़ाना नहीं है। हमें एक चीज़ याद रखनी है कि अच्छा हो चाहे बुरा, समय जरूर कट जाता है ज़िंदगी के अंदर। और अगर आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर, 99% श्योर आपकी लाइफ में ऑप्टिकल्स आएंगे। अगर ऑप्टिकल्स नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप कोई ज़िंदगी बदलने का काम नहीं कर रहे हो। अगर इतिहास बनाना है तो आपको बहुत सारे ऑप्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं अपनी लाइन को समाप्त करूंगा कि अपने लाइफ में धैर्य रखिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस की ऊंचाइयों को टच कर सकते हैं। और ये समय भी कट जाएगा जब में आप मेहनत कर रहे हैं, हम और आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। 1 साल 2 साल के बाद हम भी उन ऊंचाइयों पर चढ़े होंगे, वहीं ऊंचाइयों पर खड़े होंगे जहाँ पर आज अच्छे अच्छे लोग जाने के लिए तरस रहे हैं या जो लोग एक्सचेंजेस से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कश्यप, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और जिसने भी मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपका जो प्यार है मुझे मिलता रहना चाहिए हर वीडियो के अंदर।